स्टूडेंट्स हम बात करेंगे साइक्लो अल्केन्स। देखिए साइक्लो अल्केन क्या है, यानी एक ऐसा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो और कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, जिसमें कम से कम यानी 3 या मोर देन 3 कार्बन पर मुश्तमिल रिंग हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को साइक्लो अल्केन्स कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, अ टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल containing sp3 hybridized carbon connected by a single bonds is possible with a ring of 3 or more carbon atoms are called साइक्लोअल्केन्स कहते हैं। देखिए आप, साइक्लोअल्केन का सबसे स्मॉलेस्ट जो मेंबर है इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन है। अब आप देखिए साइक्लोप्रोपेन के अंदर देखिए, एक तो ये है कि ये रिंग है और दूसरी बात ये है कि एक कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है, क्योंकि कार्बन देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब इसमें से ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और इसमें क्या है, रिंग भी है और कम से कम 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो साइक्लोप्रोपेन क्या है, एक तरह से साइक्लोअल्केन का पहला मेंबर है या इनका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है ये साइक्लोब्यूटेन है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसको हम साइक्लोहेक्सेन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पेंटेन लिखा है। हेक्सेन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या है, 6 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा। तो साइक्लोहेक्सेन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है और साइक्लो इसलिए का रिंग है, और दूसरी बात जो 6 के 6 कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज पर क्या है, मुश्तमिल है। अब हम बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर पे। इसका जो नोमेनक्लेचर है सिंपल है। इसका पहला रूल ये है कि सिंपली साइक्लोअल्केन ही इसका नोमेनक्लेचर है, यानी जैसे कि जो साइक्लोअल्केन होगा उसको नेम देंगे प्रीफिक्सिंग, और साइक्लो करेंगे, पहले साइक्लो लगाएंगे, उसके बाद नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्केन का। मिसाल के तौर पर देखें आप, ये साइक्लो है, ये रिंग की वजह से इसको हमने साइक्लो कहा, और 3 कार्बन की वजह से हमने इसको प्रोपेन कहा, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन होगा। ये देखें रिंग की वजह से साइक्लो कहा और 4 कार्बन की वजह से साइक्लोब्यूटेन कहा, रिंग की वजह से साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन है, ये साइक्लोहेक्सेन क्या है, 6 कार्बन। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, बाज़ औक़ात ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, यानी एक ग्रुप इनमें अटैच होता है, तो ऐसे वक्त में ब्रांच का नाम पहले देंगे और उसके बाद हम साइक्लोअल्केन लिखेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपेन था, इसकी जगह में यहाँ एक हाइड्रोजन की जगह में CH3 मिथाइल लगा है। इसको आप ब्रांच भी कह सकते हैं, इसको आप मोनो सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। तो इसका नाम होगा, पहले ब्रांच का नाम होगा, तो ब्रांच क्या है, मिथाइल है और साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन, साइक्लो रिंग है और प्रोपेन इसलिए कहा यानी 3 कार्बन है। इसके बाद यहाँ देखें मिथाइल लगा हुआ है, तो मिथाइल का नाम, ये ब्रांच है मिथाइल, और इसके बाद देखें साइक्लो रिंग है, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन है। इसके बाद देखें बाज़ औक़ात मोर देन 2 या मोर देन 2 ब्रांचेस होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो ऐसे में हमें नंबरिंग करना होता है। मिसाल के तौर पर देखिए ये CH3 है, एक ब्रांच है, दूसरा CH3 है, तो हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ पर नियरेस्ट कार्बन हो, नियरेस्ट कार्बन यानी नियरेस्ट ब्रांच हो। अब 1 हमने इसको 1 कहा तो दूसरे को 2 कहेंगे। अगर हम दूसरे साइड से आएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 बनेगा, तो ये यानी ब्रांच क्या होगा, दूर होगा। तो लिहाजा यानी हम क्या करेंगे, नियरेस्ट नंबरिंग करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब हो, तो इसीलिए 1 2 हो गया, तो 1 2 ये दोनों मिथाइल है, डाई मिथाइल, और साइक्लो रिंग है, पेंटेन का मतलब है ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो ये हो गया इसका दूसरा रूल। अब तीसरा रूल क्या है, बाज़ औक़ात एलिसाइक्लिक होते हैं, यानी जिसके अंदर नॉन बेंजोनाइट रिंग होता है, बेंजीन जैसा रिंग नहीं होता है, लेकिन एक डबल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं।
तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वही रूल अप्लाई होगा जो अनसैचुरेटेड हम अल्केन यानी अल्कीन्स और इसके बाद हम अल्काइंस के लिए रूल अप्लाई करते हैं। जैसे कि देखें हमारे पास ये साइक्लोपेंटेन टाइप का है, इसके अंदर देखें डबल बॉन्ड है। तो ज़रा देखते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि ये अल्कीन है। तो अब हम सबसे पहले इसका नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर 1। अब 1 करके हम अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये नंबरिंग फिर गलत होगा, क्योंकि अगले बॉन्ड तक जाने के लिए 1 करेंगे तो इसको 2 बनेगा, फिर 3 और 4 होगा। तो इसी तरह से देखें यहाँ पर जो 1 और 2 है, इसमें से यानी नंबर जो है 1 यानी डबल बॉन्ड हम 1 को कंसिडर करें या 2 को करें, ये बेसिकली 1 2 है, तो जो लोवेस्ट वैल्यू होगा हम इसी को क्या करेंगे, बॉन्ड का नंबर तस्वूर करेंगे। तो यहाँ से करीब होगा 1 2 3 होगा। तो इसका मतलब ये कि डबल बॉन्ड एक 1 पर है और दूसरा 3 पर है। अगर हम दूसरे साइड पे जाएंगे तो 1 2 3 होगा, लेकिन 4 5, ये जो 5 होगा ये डबल बॉन्ड का नंबर बनेगा। तो इसलिए हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो ऐसे में हम अल्कीन के लिए जो रूल अप्लाई करते हैं वही रूल इसके लिए भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम साइक्लो लिखेंगे क्योंकि ये साइक्लिक है। इसके बाद 1 3, क्योंकि एक 1 पर डबल बॉन्ड है, दूसरा 3 पर है। पेन 5 को कहते हैं पेंटा का 5 को कहा हमने। और इसके बाद देखें डाई 2 को कहते हैं इन, असल में अल्कीन को कहते, तो इसका नाम क्या होगा, यानी साइक्लो 1 3 पेंटाडाइन होगा। इसके बाद देखिए यहाँ एक सिंगल मतलब एक डबल बॉन्ड है, तो इसका नंबरिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हम साइक्लो कहेंगे और हेक्सीन कहेंगे, क्योंकि अल्कीन यानी क्रॉसबॉन्डिंग जो है साइक्लिक हेक्सीन है ये सिंपली, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, साइक्लो हेक्सीन कहा। इसके बाद इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे हम बात करेंगे। देखिए इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वही है जो अल्केन के लिए थे। जैसे कि हमने देखा था कि अल्केन भी लो पोलैरिटी रखते थे और साइक्लो जो अल्केन है ये भी लो पोलर होते हैं, यानी इनकी पोलैरिटी कम होती है क्योंकि इनमें भी कार्बन और हाइड्रोजन होता है। जिस तरह से अल्केन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस थे ये वीक होते थे, इसी तरह से साइक्लो अल्केन में भी वीक होते हैं। जिस तरह अल्केन में लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता था, इसी तरह से इनमें भी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी भी तकरीबन क्लोजली वही होते हैं जो हमारे पास अल्केन में थे। जिस तरह अल्केन इनर्ट होते थे, नॉर्मल कंडीशन में किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करते थे, और वही बात है साइक्लो अल्केन्स भी ऐसा करते हैं कि एसिड बेसिस रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते हैं। इसके बाद अल्केन इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड रीजन था, इनमें भी सिग्मा बॉन्ड है, स्टेबल होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड हमें पता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, जिसकी वजह से ये दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इसके बाद ये भी नॉन पोलर है, जिस तरह अल्केन नॉन पोलर थे इसी तरह से ये भी क्या है, नॉन पोलर है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइक्लो अल्केन का जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो वेरी क्लोजली सिमिलर टू दी अल्केन्स।